हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। कल कुछ केंद्रीय विद्यालय ने सेकंड लिस्ट जारी की और कुछ केंद्रीय विद्यालय फ़ोन करके कैंडिडेट को बुला रहे हैं। फ़ोन करने का सिलसिला 27 अप्रैल से ही चालू है। कुछ कैंडिडेट के पास 27 अप्रैल शाम को ही फ़ोन आ गए थे कि उनको एडमिशन लेना है। तो ये दो प्रक्रियाएं चल रही हैं केंद्रीय विद्यालय में सेकंड लिस्ट की एडमिशन के लिए। एक तो लिस्ट जारी करके बुलाया जा रहा है और दूसरा फ़ोन करके बुलाया जा रहा है। और जहां लिस्ट जारी हुई है उनमें से कुछ केंद्रीय विद्यालय ने 29 अप्रैल को लास्ट डेट बताया है। तो ऐसे केंद्रीय विद्यालय जहां लिस्ट जारी हुई है और जिन्होंने 29 अप्रैल लास्ट डेट बताया है, वहां आपको आज ही जाके एडमिशन लेना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या आज लास्ट डेट है। और इस वीडियो में हम देखेंगे आज है सेकंड लिस्ट की लास्ट डेट, सभी केवी में सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आई, सभी वेटिंग वालों को सूचना देना, धांधली हो रही है, लिस्ट और फोन नहीं आया। इन बातों पर यह वीडियो है और इन्हीं पॉइंट को मैं इस वीडियो में शामिल किया हूं। तो चलिए एक एक पॉइंट करके देख लेते हैं। आज है सेकंड लिस्ट की लास्ट डेट। तो कुछ केंद्रीय विद्यालय लिस्ट जारी किए हैं और कुछ केंद्रीय विद्यालयों ने शेड्यूल भी जारी किया है और उन्होंने 29 अप्रैल को लास्ट डेट घोषित किया है। अगर आपके बच्चे का इन केवी में नाम आया है तो आप आज ही एडमिशन ले लें। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम भी है तो भी आप आज ही रिपोर्ट करके केवी वाले से समय ले लें। तो जिनका 29 अप्रैल लास्ट डेट बताया गया है उनमें आज ही आपको एडमिशन लेना है। और अगर आपके पास कोई तैयारी नहीं है, कुछ कमी है, किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी है, तब भी आप जाकर केंद्रीय विद्यालय में रिपोर्ट कर दें कि मैं एडमिशन लेना चाहता हूं और जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उतने आप जमा कर दें और उनसे समय ले लें। अगर वो ऐसे समय नहीं देते तो आप एफिडेविट के माध्यम से उनसे समय ले लें कि मैं इतने दिन में ये कागजात जमा कर दूंगा। नेक्स्ट है सभी केवी में सेकंड लिस्ट क्यों नहीं आई। तो बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय में सेकंड लिस्ट नहीं आई है। तो उसका कारण क्या है? कुछ केवी आज लिस्ट जारी करेंगे, कुछ केवी में तैयारी नहीं हो पाई थी तो आज लिस्ट जारी होने की संभावना है। कुछ केवी में फोन के माध्यम से सूचना दी जा रही है, जैसा मैं कि शुरू में ही आपको बताया। कुछ केवी अपने यहाँ जाने पर बता रहे हैं। कुछ केंद्रीय विद्यालय ऐसे भी हैं कि उन्होंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट बना के रखे हुए हैं। जब जाएंगे आप अपना वेटिंग लिस्ट नंबर बताएंगे तो वो लिस्ट में चेक करके आपको बताएंगे कि आपके बच्चे का नाम आया है कि नहीं और आपको कब आना है। तो आप केंद्रीय विद्यालय जाकर भी पता कर लें कि आपके बच्चे का नाम आया है कि नहीं आया है। कुछ केवी में सीट बहुत कम खाली है और वह भी फोन के माध्यम से ही सूचना दे रहे हैं। तो जहां सीट बहुत कम खाली है, एक दो सीट खाली है, वो लोग भी फोन से ही वेटिंग लिस्ट वाले को बुला ले रहे हैं। सभी वेटिंग वालों को सूचना देना। अब इसमें नियम क्या है मैं आपको बता देता हूं। केवी वालों के लिए अनिवार्य है कि जिस बच्चे का नंबर आया है उसे सूचना देना है। अगर वह आपका नंबर आने पर आपको किसी भी माध्यम से सूचना नहीं दिए हैं तो वह अगली वेटिंग को नहीं बुला सकते। तो ये नियम है कि अगर आपका नंबर आया है और आपको किसी भी माध्यम से सूचना नहीं दिए हैं तो वो अगली वेटिंग को नहीं बुला सकते। लेकिन इसमें एक शर्त ये भी है कि आपका ईमेल और फ़ोन चालू रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने फ़ोन लगाया, फ़ोन बंद आया तो वो 2 बार 3 बार लगाएंगे थोड़ा गैप कर करके। अगर आपका फ़ोन बंद ही मिल रहा है तो फिर उनकी जिम्मेदारी नहीं होती और आपको मेल भी करेंगे। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि लिस्ट क्यों नहीं निकालते, फ़ोन क्यों करते हैं। तो फ़ोन इसलिए करते हैं ताकि एडमिशन प्रक्रिया तेज हो सके। मेरे सामने 2 माता पिता से बात की गई, जिसमें से एक ने कहा कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करा लिया है, मुझे एडमिशन नहीं चाहिए। अब इसी प्रक्रिया को लिस्ट द्वारा पूरा करने में 2 दिन का समय लगता। तो आप इससे समझ सकते हैं, इसलिए मैं ये उदाहरण दिया हूँ कि अगर फ़ोन से तुरंत ही कंफर्म हो जाता है कि आप कल आएंगे एडमिशन लेने कि नहीं आएंगे और उसके बाद दूसरे माता पिता को सूचना दी जा सकती है, तो ये एडमिशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए किया जाता होगा। ऐसा संभव है, ऐसा मैं मान रहा हूँ। ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं मिली है, लेकिन मेरे हिसाब से यही कारण है कि फ़ोन के द्वारा बुलाया जाता है, क्योंकि जो नियम है वह यह है कि आपको सूचना देना है किसी भी माध्यम से। और गाइडलाइन में भी आपने देखा होगा कि ये बार बार बोला जा रहा था कि वर्किंग ईमेल आईडी और वर्किंग मोबाइल नंबर देना है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी। तो मेन माध्यम जो है वह है फ़ोन और ईमेल आईडी। बाकी जो लिस्ट आती है ये मेन माध्यम नहीं मानता, क्योंकि आपको गाइडलाइन में बार बार फॉर्म भरते समय बार बार ये बोला गया था कि वर्किंग देना है आपको मोबाइल नंबर और वर्किंग ईमेल आईडी देना है, क्योंकि आपके एडमिशन की सूचना इसी के माध्यम से दी जाएगी। आप अपने स्तर पर भी केवी से पता करते रहें। तो आप केवी जाकर भी पता करते रहें, अगर कोई पहचान वाला है तो उससे पता करते रहें ताकि आपका नंबर आए तो छूट ना जाए। धांधली हो रही है।
एक दर्शक का कमेंट आया था कि उसके बाद की वेटिंग वाले को बुला लिया गया, उसे नहीं बुलाया गया। तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि केवी में धांधली नहीं होती। जहां तक मुझे जानकारी है, केवी में बिल्कुल धांधली नहीं होती। अगर आपका नंबर आएगा तो आएगा, आपको बुलाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके केवी में धांधली हुई है तो आप रीजनल ऑफिस में शिकायत कर सकते हैं। सभी बड़े शहरों में रीजनल ऑफिस होती है केवी की। अगर आपको लगता है कि आपके केंद्रीय विद्यालय में कोई धांधली हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है, तो केवी के रीजनल ऑफिस में आप शिकायत कर सकते हैं। जिस बच्चे का एडमिशन हुआ है वह कई कोटा कैटेगरी में होगा। जिस कोटा कैटेगरी में आप देख रहे हैं उसमें उसकी वेटिंग ज़्यादा है, लेकिन दूसरे में कम हो सकती है, इसलिए एडमिशन हुआ होगा। तो जैसे उन्होंने बताया कि मेरे से ज़्यादा वाले का एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो उस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि जब बच्चे अप्लाई करते हैं तो कई कोटा कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं। तो मान लीजिए किसी कोटा में उसका 200 वेटिंग आया है और किसी में 5 वेटिंग आया है, तो अब कोई चेक कर रहा है, तो हो सकता है कि आपके साथ ऐसा ही हुआ हो कि आप 200 वाले में देख रहे हैं कि मेरा तो 80 है और उसका 200 है, लेकिन 200 वाले को बुला लिए हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे कोटा और कैटेगरी में उसका 5 नंबर वेटिंग रहा हो, 3 नंबर वेटिंग रहा हो, 2 नंबर वेटिंग रहा हो, इसीलिए उसे उस कोटा और कैटेगरी में एडमिशन मिला होगा। प्री पोस्ट लॉटरी लिस्ट, ये कमेंट भी बार बार आ रहे थे। मैं इस कमेंट को कभी शामिल नहीं किया था, लेकिन लास्ट में मैं इसे शामिल कर दे रहा हूँ। कुछ माता पिता कमेंट कर रहे हैं कि उनके बच्चे का प्री सफल में या एलिजिबल लिस्ट में नाम है, तो क्या मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा? तो हम समझ लेते हैं प्री सफल या एलिजिबल लिस्ट क्या है। यह लिस्ट केवल लॉटरी के लिए एलिजिबल योग्य पाए गए बच्चों की लिस्ट है। इस लिस्ट में कोई लॉटरी नंबर या वेटिंग नंबर नहीं दिया गया है और इस लिस्ट से एडमिशन भी नहीं होगा। तो यह लिस्ट इसलिए बनाई गई है कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, अब उसमें से कुछ बच्चे का एज पूरा नहीं हो रहा है, किसी ने डॉक्यूमेंट सही नहीं लगाया है, किसी ने कुछ किया है, तो इस तरीके से वह इनएलिजिबल है, मतलब वह योग्य नहीं है। तो उनको हटाने के बाद जितने योग्य बच्चे बचे हैं उनकी लिस्ट बनी। अब ये लिस्ट से ही लॉटरी होगी। तो ये एडमिशन की लिस्ट नहीं है, यह केवल योग्य बच्चों की लिस्ट है जो लॉटरी के लिए योग्य थे, एलिजिबल थे। सेकंड है पोस्ट सफल या लॉटरी लिस्ट। ये ओरिजिनल लिस्ट है, इसी से एडमिशन होना है। इस लिस्ट में यदि नाम है और कोई वेटिंग नंबर नहीं है तो आपका एडमिशन कंफर्म है, और यदि वेटिंग है और कम वेटिंग है तो सेकंड या थर्ड लिस्ट में चांस मिल सकता है। तो जो पोस्ट सफल या लॉटरी लिस्ट है जिसमें वेटिंग नंबर और लॉटरी नंबर दिया गया है, उसी लिस्ट से एडमिशन होना है। लिस्ट और फोन नहीं आया, तो बहुत सारे माता पिता बोल रहे हैं कि हमारे केवी में लिस्ट भी नहीं आई और मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं आया। तो अगर आपका वेटिंग कम है और आपके केवी में लिस्ट नहीं आया और फ़ोन भी नहीं आया, तो आप आज ही अपने केवी जाएं और पता करें। वैसे हो सकता है कि आज आपके पास फ़ोन आ जाए और लिस्ट आ जाए, क्योंकि लिस्ट आने की आज संभावना है। अपना ईमेल आईडी भी चेक करें। अपना ईमेल आईडी भी चेक कर लें, हो सकता है आपको ईमेल के माध्यम से सूचना दी गई हो। सर्विस कैटेगरी, आरटी और कास्ट कैटेगरी में वेटिंग वालों को ज़्यादा चांस मिलता है। तो अगर इन तीनों कैटेगरी में आपके वेटिंग नंबर कम है तो आपको चांस मिलने का चांस है, इसलिए आप पता करते रहें। तो ये जानकारी थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।